कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया। स्माइल से दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्माइल से क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज क्लास 10th साइंस में जो भी सिलेबस चेंज हुआ है, जो भी चैप्टर डिलीट हुए हैं, जो भी टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है, कौन सा इंटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना, कौन सा पेज नंबर नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो। टॉपिक तो बता दिए, समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या क्या है। तो इस पे बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है जैसे चैप्टर 1 2 3 4 5 थोड़ा एनालाइज कर रखा है, पूरा लिख रखा है मैंने। तो चैप्टर 1 2 3 4 5 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये पांचों चैप्टर आपके आ रहे हैं 26 मार्क्स के। ठीक है, ये पांचों चैप्टर आपके 26 मार्क्स के आ रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मजाक कर दिया सीबीएसई ने, चैप्टर 4 में से कार्बन एंड कंपाउंड में नोमेनक्लेचर हटा दिया, पता नहीं क्यों, बल्कि उसका आगे यूज होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं जो सीबीएसई ने हटाई है, जिसका हटाना किसी काम का नहीं है, बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा वो। ठीक है, तो एज कंपेयर टू आप लोग वो चीजें छाटो बैठ के कि क्या क्या पढ़ना है, उससे बेस्ट है सब कुछ ही पढ़ लो। बाकी डिस्कस करेंगे आगे। और चैप्टर 6 7 8 लाइफ प्रोसेस, उसके बाद आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, चैप्टर 6 7 और 8। 6 7 8 चैप्टर आपका आ रहा है 23 मार्क्स का। बायोलॉजी हो गया। चैप्टर 10 लाइट और चैप्टर 11 द ह्यूमन आई। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपके आ रहे हैं 12 मार्क्स के। उसके बाद चैप्टर 12 और चैप्टर 13 इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका आ रहा है 14 मार्क्स का। और चैप्टर 14 15 16, जिसमें से चैप्टर 14 आए गए, इसमें से काफी ऐसे चैप्टर है जो आएंगे ही नहीं, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर नहीं आने वाले हैं। तो 14 15 16 का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में से सिर्फ 5 मार्क्स का आने वाला है। अब इनमें से वो कौन से चैप्टर हैं जो आएंगे ही नहीं बिल्कुल भी, जो मतलब आपको पढ़ने ही नहीं है, तो वो जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला एक तो है चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपको पढ़ना ही नहीं है पूरा, ये चैप्टर ही नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 जो है, चैप्टर नंबर 16 जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल के बेस पे आएगा, इसमें से सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगी। ठीक है बच्चे। और चैप्टर नंबर 15 अकेला कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। 14 नहीं आ रहा, 16 इंटरनल असेसमेंट में आएगा, बोर्ड में नहीं पूछेगा। और 15 जो है वो 5 मार्क्स का, जिसमें 14 आपको पढ़ना ही नहीं है, 7 आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब बारी करते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली किस किस में से क्या क्या आना है। तो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, वो आपका पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट आ रहा है, इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें पेज नंबर 49 तक डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसमें पेज नंबर 49 तक डिलीट कर दिया, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके पेज नंबर 49 तक के, वो डिलीट है। उसके बाद बारी करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में इन्होंने पेज नंबर 67 तक डिलीट कर दिया। ठीक है, ये सॉरी उल्टा बोल गया मैं, पेज नंबर 49 तक आ रहा है सिर्फ ये। ठीक है, पेज नंबर 49 तक आ रहा है, क्लियर। और ये चैप्टर 4 पेज नंबर 67 तक आ रहा है। कहां तक आ रहा है? होमोलोगस सीरीज तक। ठीक है, इसमें नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा, होमोलोगस सीरीज तक आ रहा, नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा। और चैप्टर नंबर 5 ये कहां तक आ रहा है? चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 6 ये भी आपका पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 पूरा ही डिलीट हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट डिलीट, बता चुका हूं मैं ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9
चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 142 अप टू पेज नंबर 49, और चैप्टर नंबर 4 अप टू पेज नंबर 67, और चैप्टर नंबर 9 अप टू पेज नंबर 147 तक आ रहा है। और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 148 पे वो आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों का कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा आ रहा है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई, चैप्टर नंबर 11 आ रहा है पेज नंबर 191 से लेकर एंड तक। पेज नंबर 191 से लेकर एंड तक आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सिर्फ आ रहा है पेज नंबर 235 तक। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 14 ये पूरा डिलीट हो गया, 2 चैप्टर पूरे डिलीट हो गए हैं, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 7 टू ज़ा 14, 7 तो 7 14। और चैप्टर नंबर 15 इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, लेकिन चैप्टर नंबर 15 जो है बच्चे, ठीक है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, मैनेजमेंट इन, और 16 जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनल में आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनल में आएगा, जैसे यूटी वगैरह में आएगा चैप्टर में, बोर्ड में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 16 नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो कह सकते हो बोर्ड के लिए हट गया है, लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए ये रहेगा। ठीक है बच्चों, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। चैप्टर नंबर 1 कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 49 तक आ रहा है और उसके इंटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 आपको पेज नंबर 67 तक पढ़ना है, वहां तक जो भी टॉपिक है वो आ रहे हैं। होमोलोगस सीरीज तक आ रहा है। इसमें कह सकते हो कि पता नहीं क्यों लेकिन नोमेनक्लेचर नहीं दे रहे हैं, इथानॉल और इथानोइक एसिड का नहीं दे रहे हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये पूरा पढ़ना, अगर आप लोग नेक्स्ट सेशन में साइंस लेना चाहते हैं तो वहां पे यूज होगा। चैप्टर नंबर 5 पूरा आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 पूरा आ रहा है, चैप्टर नंबर 7 नहीं आ रहा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा, ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड ये सब नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 147 तक आ रहा है, और जो पेज नंबर 148 पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आएगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करूं तो वो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ आ रहा है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 191 से लेकर जब तक पेज है तब तक आ रहा है उस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 12 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 13 आ रहा है पेज नंबर 235 तक। चैप्टर नंबर 14 पूरा हटा दिया है, कुछ नहीं पढ़ना। सोर्सेज ऑफ एनर्जी इतना इजी चैप्टर था, हटा दिया, इसमें से स्कोर करते थे बच्चे। चैप्टर नंबर 15 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, 5 नंबर का आ रहा है इसमें से। और चैप्टर नंबर 16 बोर्ड में नहीं पूछेंगे, लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन में इसके ऊपर इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि ऐसे पढ़ें कि जो तरीका चल रहा है पढ़ते, तो सबसे बेस्ट तरीका है इसमें मत घुसो, कौन सा कितने नंबर का आ रहा है भूल जाओ, सब कुछ पढ़ो। क्योंकि अब तुम छाटने बैठोगे, अरे मुझे तो पेज नंबर 67 तक पढ़ना है, उसके आगे जो चीजें हैं ना वो आगे काम आएगी। देखो एक सिंपल सा तुम्हें मैं कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि ये पढ़ने से ये आएगा और ये पढ़ने से ये आएगा, ठीक है, ए पढ़ोगे तो बी आएगा, बी पढ़ोगे तो सी आएगा, ये सिस्टम है। सीबीएसई ने पता है क्या किया, बी को उड़ा दिया। अब अगर ए पढ़ोगे तो बी आता था, अब बी पढ़ोगे ही नहीं, अब बी नहीं पढ़ा तो सी कैसे आएगा? समझ में आया? मजाक समझ में आया? मजाक, इसको बोलते हैं जोक्स, मजाक, ठीक है। तो ये मजाक हो गया आपके साथ। आपको पढ़ना सब कुछ ही है, पढ़ना सब कुछ ही है, ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। नीतीश तुम कैमरा हिला रहे हो,
हिल गया है अभी, चे कर रहे हो, पैर लगा था अभी तुम्हारा। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, तीन तरीके के आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप इंक्लूड होंगे और इंटरनल ऑप्शन दे रखे होंगे उन्होंने आपको, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप में आपके असर्शन रीजनिंग, जो कि इस बार वाले बच्चे जो 2019-20 के बच्चे थे उनका भी आया था, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। और लॉन्ग आंसर में अगर मैं बात करूं तो पैसेज टाइप क्वेश्चन, जैसे वो एक पैसेज दे देंगे और चैप्टर 4 में से आते थे इसमें क्वेश्चन, इथानॉल को इथानॉल के ऊपर आते थे, बट आई डोंट नो इस बार वो कैसे पूछेंगे। और एक पैसेज दे दिया, उसमें एक फैक्ट होगा, ठीक है, उसमें एक इवैल्यूएशन होगा, एक स्टोरी होगी, उसके हिसाब से वो साइंटिफिक बेस्ड क्वेश्चन उस चैप्टर के पूछते हैं। तो ये पैसेज बेस्ड कह सकते हो आप लोग या सोर्स बेस्ड, ये तीन टाइप के क्वेश्चन, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। लेट्स वेट फॉर द सैंपल पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करती है, उसमें एग्जैक्टली पता चलेगा। इन सब में इंटरनल चॉइस दे रखी होगी 33%, मतलब 2 क्वेश्चन दे देंगे, एक चूज करना पड़ेगा। हालांकि जैसे चैप्टर कम हुए हैं तो जो पेपर पैटर्न है, अब चैप्टर कम है, मार्क्स तो उतने के उतने ही है। पहले इतने चैप्टर थे 80 नंबर का पेपर आता था, अब इतने चैप्टर हो गए तो भी 80 नंबर का पेपर आ रहा है। तो टीचर्स के पास टॉपिक कम है, क्वेश्चन ज़्यादा बनाने हैं, तो थोड़ा बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर इसमें बात करें तो अंडरस्टैंडिंग, तो अब अगर इसमें बात करें तो अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग या डेमोग्राफिक नॉलेज के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 46% मार्क्स आएंगे। आप जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 46%, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड बोल लो या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बोल लो, ये आपके आएंगे 22%, ठीक है। और एनालाइज मतलब एनालाइजेशन या फिर इवैल्यूएशन, इस तरीके के आपके 32% मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक टाइपोलॉजी थी, ठीक है। और इस तरीके का पूरा साइंस का सिलेबस था। तो एग्जैक्टली आई होप अभी जुलाई एंड होने वाला है एंड आप लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए होंगे, तो हम इस पर भी वीडियोस बनाएंगे कि जितना टाइम बचा हुआ है उस टाइम पे कौन सा चैप्टर कैसे करना है। एंड वी आर ऑन दिस वे। एंड वीडियो पिछली वाली जो सरप्राइज वाली आपने देख ली होगी पक्का, उसको ज़रूर लाइक करना। एंड वी आर गोइंग टू डू अ गिव अवे जब उस पर 5000 लाइक्स हो जाएंगे। एंड ये वीडियो सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए मैंने बनाई, एनालाइज करके पूरा कि एग्जैक्टली कहाँ से क्या क्या डिलीट हुआ है, कहाँ से क्या क्या नहीं पढ़ना है। इस पे ये बनाया इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला सर हमें समझ में नहीं आ रहा, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा सब कुछ पढ़ लो। नेक्स्ट सेशन में आप लोग अगर साइंस लेने वाले हो तो प्लीज़ तब तो इसमें झाँको भी मत, सब कुछ पढ़ लो। लेकिन अगर आर्ट्स लेना है जिसमें साइंस का कुछ कंसेप्ट आना ही नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दिस डिलीशन पार्ट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कोई बच्चा है उसको आगे चलकर बायो लेनी है, तो वो यहाँ पे अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पड़ेगा तो बेस कहाँ से आएगा, बेस ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो चॉइस इज ऑल योर्स, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि सब कुछ पढ़ो, डोंट गो फॉर द डिलीटेड पार्ट कि भाई जो डिलीट होकर नहीं पढ़ना, छाटो छाटी मतलब छाटे छाटी मत करो, सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। एंड अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।